हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो आइए आज की क्लास में हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। मतलब समान इमारत को कितने दिन में गिराएंगे ये आपको बताना है। इसको हम सॉल्व करेंगे MDH, इसी फार्मूले पर उसे सॉल्व करेंगे। MDH ये आपका क्या है, ये आदमी है, ये दिन है, ये आपका इतने घंटे कार्य है। ये आपका पहला मजदूर का निकल जाता है, ये आपका दूसरा मजदूर का निकल जाता है। यानी कि क्या कर रहा है, 16 मजदूर 8 घंटे कार्य करते हैं और दीवार को 32 दिन में गिरा देते हैं। यानी कि 16 आदमी 8 घंटे कार्य कर रहे हैं और ये आपका 32 दिन दिया हुआ है। 32 दिन कार्य कर रहे हैं और कितने घंटे में, 8 घंटे में दीवार को गिरा दे रहे हैं, यानी कि 8 घंटा। और आपका आगे क्या दिया हुआ है, ये तो पहला मजदूर का हो गया। आप दूसरा मजदूर को देखते हैं, क्या कर रहा है, 24 मजदूर, यानी कि 24 मजदूर कितने दिन कर रहे हैं। आपको दिन बताना तो दिन मान लेते हैं, x दिन है, h यानी घंटा कितने, 12 घंटे ले रहा है। तो 24 मजदूर कितना घंटा ले रहा है, 12 घंटा। आपको दिन ज्ञात करना, मान लिए x है। अब इसे हम काटेंगे, 8 से गया 3 बार में, 4 से गया 3, 4 से गया 4 बार में। आपका कोई कटेगा नहीं, इसका हो जाएगा 4 × 32 बराबर 3 × x। ये हो जाएगा आपका 128 बराबर 9x। यानी कि x का मान क्या निकल के आया, 128/9। इतने दिन में 24 मजदूर 12 घंटे में इतने दिन में दीवार को गिरा देंगे। यानी कि आपका आंसर क्या निकल के आया, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि S अनुपात U अनुपात V अनुपात W बराबर 2 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 7 है तथा S U V W को प्लस करने के बराबर इसका मान कितना आ रहा है, 864। तो आपको S + U + W का मान आपको बताना है। यानी कि आपका अनुपात में मान दिया हुआ है और अनुपात का बराबर भी मान दिया हुआ। आपको इसका मान आपको बताना कितना निकल के आएगा। क्या कह रहा है, इतना प्लस इतना है, यानी कि S का मान 2 है, U का मान 9 है, V का मान 6 है, W का मान 7 है। तो ये हो गया आपका 2x + 9x + 6x + 7x बराबर कितना है, तो 864 है। क्योंकि ये S का मान है, इतना को ही प्लस करने को हमारा इतना बराबर दिया हुआ है। यानी कि इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24x बराबर 864। अब ये कितने बार में जाएगा आपका, तो ये आपका 3 बार में, फिर आपका और कितनी बार में जाएगा आपका, तो ये 6 बार में। यानी कि x का मान क्या निकल के आया, 36। आपसे कह क्या रहा है, S U W का मान क्या होगा। यानी कि S U W इस सबको प्लस करने के बाद हम S का मान रख देंगे। यानी कि ये है आपका और ये है और ये है, सॉरी ये नहीं, ये है आपका। यानी कि 2x + 9x + 7x, इस सबको जोड़ने के बाद जो मान आएगा उसका निकल के आ जाएगा ये। यानी कि इसको प्लस करेंगे तो 11 × 18 x, और x का मान कितना है, 36। s के जगह क्या रख देंगे हम, 36। 18 × 36 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका,
648, ये आपका आंसर है। यानी कि SUW का मान क्या निकल गया है 648, ये आपका आंसर। यानी देखते हैं आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 2, 1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको SSC GD के प्रीवियस क्वेश्चन को हर एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। सिर्फ ये अंक चेंज है, बाकी सब क्वेश्चन वही है और यही आपको हर एक शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा ही गया है। तो फिर से हम सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन में क्या, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई आपको बताना है। यानी कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप ये दिया हुआ, यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 5x + 2x + x बराबर 88 सेंटीमीटर। इस सब को जोड़ने के बाद इतना आपका परिमाप दिया हुआ, तीनों भुजाओं को प्लस करने के बाद इतना मान है। तो x का मान निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 88। तो 8 से ये आपका चला जाएगा 11 बार में, यानी कि x का मान क्या निकल के आपका 11। और आपसे कह क्या रहा, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 5x, 2x और x में सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, तो 5 आपका सबसे बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा क्या दिया हुआ 5x, तो x का क्या मान निकला है 11। 11 हम रख देंगे x की जगह, तो 5 × 11 आपका निकल के आएगा 55। ये आपका आंसर है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी निकल के आई, तो 55 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आपका आंसर कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही है, ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19-12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किमी प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी। यानी कि आपका अनुपात दिया हुआ है, आपका मान भी कुछ दिया हुआ है और आपका दीपक का मान आपको बताना है। यानी कि कह रहा है विनोद की गति क्या है 84 किमी प्रति घंटा और विनोद का मान कितना दिया हुआ, ये विनोद है तो विनोद का मान कितना है 12। यानी कि 12x बराबर क्या कर देंगे 84 घंटा, ये विनोद का मान है। विनोद का मान है 84 किमी प्रति घंटा चल रहा है 12 के अनुपात में। यानी कि x का मान क्या निकल के आएगा आपका, तो ये आपका निकल जाएगा 7। यानी कि आपका क्या निकल के आया 7। और आपसे कह क्या रहा है दीपक की गति कितनी हो जाएगा। यानी कि इस 7 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे इस 19 में। यानी कि दीपक का कितना दिया हुआ है, दीपक का अनुपात दिया 19। इसे 19 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल के आएगा दीपक की गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि इंटू 7। तो ये आपका हो जाएगा 133 किमी प्रति घंटा। इसकी रफ्तार है, किसकी, दीपक का। यानी कि दीपक का आंसर क्या निकल गया 133 किमी प्रति घंटा। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन को SSC GD प्रीवियस क्वेश्चन के हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यानी कि हर एक शिफ्ट में आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। चलिए फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि आपको छूट दिया हुआ है और आपका विक्रय मूल्य दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है अंकित मूल्य। यानी कि अंकित मूल्य बराबर हम क्या ज्ञात करेंगे, आपका होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य इंटू छूट बटे 100।
यानी कि जो अंकित मूल्य पे छूट देते वो हमारा क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य आपका क्या दिया हुआ है 5845। अंकित मूल्य आपसे ज्ञात करना था, अंकित मूल्य मान लेते हैं x है। आपका छूट कितना दिया हुआ है तो 12.5%, ये 12.5% छूट है। अगर छूट की जब भी बात करें तो आप क्या करेंगे 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि 100 में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यानी कि 100 में से कितना माइनस करेंगे तो 12.5% की छूट है तो 12.5% हम 100 में से घटा देंगे, जो निकल के आएगा हम यहाँ पे छूट का मान रख देंगे। यानी कि 100 में से 12.5% जब घटाएंगे तो आपका क्या निकल के आएगा 87.5/100, क्योंकि छूट देने के पश्चात है वो। अब क्या करेंगे इस दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करें नीचे 10 का गुणा कर देंगे तो इंटू 10 कर देंगे, तो ये आपका जो दशमलव ये दशमलव आपका हट जाएगा। तो ये 5 से चला गया 2, ये आपका 85, ये आपका 5, यानी कि 25 से चला जाएगा 7 बार में, 25 से चला जाएगा आपका 4 बार में, तो इस 7 से आपका आ जाएगा 835 बार में, ये 7 से कट जाएगा। यानी कि 835 इंटू 8 जब करेंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य। मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं कितना आता है, यानी आपका निकल के आया 6,680 रुपये, यानी कि अंकित मूल्य। यानी कि आपका आंसर कौन सा सही है तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। यानी कि अंकित मूल्य पे जो छूट दी है आपका ये विक्रय मूल्य है। अंकित मूल्य आपका जो होता है विक्रय मूल्य से बड़ा होता है, यानी कि अंकित मूल्य आपको पता चल गया। तो ये थे एसएससी जीडी के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये थे आपको हर एक शिफ्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप पेपर में आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।